तो बिना मतलब का चर्चा होगा, तो मेरा नाम मत लीजिए। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सब लोगों को कि भाई मेरा नाम मत लीजिए, हम घूम रहे हैं तो हम ही बनेंगे, यही सब मत बोलिए प्लीज। झांसी इनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम की बॉडी को प्रयागराज में दफनाया जाएगा। असद की कसाड़ी मसाड़ी कब्रिस्तान में कब्र तैयार कर दी गई है। सब लेने के लिए नहीं आया। सुरक्षा कारणों को देखते हुए पुलिस खुद असद और गुलाम का शव को लेकर प्रयागराज आएगी। पटना में शनिवार 15 अप्रैल से स्कूलों की पढ़ाई का समय बदला जाएगा। बढ़ते तापमान को देखते हुए सुबह 11:45 तक ही स्कूल में पढ़ाई होगी। गर्मी को ध्यान में रखकर पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिन्हा ने यह आदेश आज शुक्रवार को जारी किया है। यह आदेश जिले के प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सहित सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। इसके बाद स्कूलों में पढ़ाई लिखाई प्रतिबंधित होगा। बिहार में भी यूपी मॉडल चाहिए। बिहार में भी अब इनकाउंटर होने चाहिए। भाजपा की सरकार बनी तो अपराधियों का इनकाउंटर किया जाएगा, ये कहना है भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर आना होगा। बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो कोई भी अपराधी बाहर नहीं आ पाएगा, इसकी गारंटी देता हूं। उन्होंने कहा कि यूपी के तर्ज पर इनकाउंटर किया जाएगा, पुलिस को फ्री हैंड दिया जाएगा। बिहार में तपती गर्मी का दौर शुरू हो गया है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच गया है। 10 जिले का ताप 40 डिग्री पार है। गया में गर्मी ने 33 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल सुबह में ही वेब की चेतावनी जारी कर दी गई थी। भोजपुर में 15 दरोगा समेत 73 अफसरों का तबादला। विधि व्यवस्था में सुधार को लेकर हुआ तबादला। कई सालों से एक ही जगह पर थमे थे अफसर। जमुई जिले में एक बार फिर से कोरोना लोगों को डराने लगा है। दरअसल गुरुवार को जमुई में 2 कोरोना मरीज मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि दोनों मरीज को स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में भेजा गया। मामले की जानकारी देते हुए गिरदौर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि बरहाट और सिकंदरा से कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से संक्रमित एक महिला और एक पुरुष हैं। कजलामनी के समीप पुल के पास शुक्रवार को एक मवेशी लदे पिकअप वैन ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसको देख स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना परिवार वालों को दिया, जिसके बाद आनन फानन में उसे किशनगंज सदर अस्पताल भेजा गया। पटना में गंगा नदी में नहाने के दौरान 2 अलग अलग घाट पर 2 लोगों की डूबने से हड़कंप मच गया। यहाँ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम घटना स्थल पर पहुंची। इसके बाद घंटों तक दोनों के शव की खोजबीन में लग गई, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाई है। आगलगी की घटना में औरंगाबाद पूरे बिहार में नंबर 1 पर आता है। यहाँ पूरे राज्य के अन्य जिले में सबसे ज्यादा आगलगी की घटनाएं होती है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2020 जिले में 248, 2021 में 522 व 2022 में 546 आगलगी की घटनाएं घटी है। वहीं 2023 में अब तक 192 आगलगी की घटनाएं हो चुकी है, जिसको लेकर जिला आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन व अग्निशमन विभाग अलर्ट हो गई है। आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और सुबह 9 बजे से पहले और 6 बजे के बाद खाना पकाने की अपील कर रही है। बेगूसराय में बस मालिकों का विरोध प्रदर्शन। शाहपुर में टोल टैक्स वसूली को बताया अवैध। NH-31 को किया जाम, कहा NHAI के नियम के खिलाफ। जदयू का नया नारा, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश जैसा हो, पटना में प्रधानमंत्री के जैसा स्वागत। दिल्ली से आते ही फूलों की बारिश। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम नीतीश कुमार आज पटना में जदयू कार्यालय पहुंचे। नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दिल्ली से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर उनका स्वागत किया गया। नीतीश की गाड़ी पर गुलाब के फूलों की बारिश की गई।
इस दौरान देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे भी लगाए गए। जदयू ऑफिस में आज भीमराव अंबेडकर की 132वां जयंती मनाई जा रही है। नीतीश इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि नीतीश 3 दिन की दौरे पर दिल्ली गए हुए थे। गुरुवार शाम में वो लौट आए हैं। दिल्ली में नीतीश ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केजरीवाल समेत कई नेताओं से मुलाकात भी की है। नीतीश जब दिल्ली से लौटे तो उन्होंने बस इतना ही कहा, अब विपक्षी मजबूत होगा, अब लोग चिंताएं मत करें। जदयू और आरजेडी के नेता नीतीश को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है। नीतीश का कहना है कि वह सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जदयू ऑफिस के बाहर नेताओं ने नीतीश के पोस्टर भी लगाए हैं। एक पोस्टर में भीम चौपाल और संकल्प का है। इस पर लिखा गया है कि बाबा साहेब का जो सपना रहा अधूरा, नीतीश कुमार कर रहे हैं पूरा। इस पोस्टर में भीमराव अंबेडकर को विधिकार बताया गया है तो नीतीश कुमार को नीतिकार बनाया गया है। आज नीतीश कुमार जदयू कार्यालय में काम की बात भी करने वाले हैं। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री अशोक चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे।